अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में सिलाई के रिलेटेड बहुत सी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम गले का साइज़ लेने का तरीका सीखेंगे। तो जिसका भी आप ड्रेस स्टिच कर रहे हैं उसके गले के अराउंड आपने इंच टेप को इस तरह से रखना है। और यहाँ पे देखें इंच टेप में गैप इतना होना चाहिए कि आपकी 2 फिंगर्स इजीली गुजर जाएं। बिल्कुल इंच टेप को नेक के साथ लगा के नहीं रखना, थोड़े से फासले पे रखना है और फिर जितना भी आपका साइज़ आए उसको देख लेना है। यहाँ पे देखें जी हमारा 14 इंचेस जो है वो साइज़ आ रहा है। जिसका भी आप साइज़ ले रहे हो, जितना भी साइज़ आएगा नापने के बाद उसका चौथा हिस्सा आपने लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो साइज़ आया है वो 14 इंच है, तो 14 का हम चौथा हिस्सा लेंगे तो 3.5 इंच बनेगा। तो इस तरह से बुकरम को डबल फोल्ड करके तो हमने गले की चौड़ाई रखनी है 3.5 इंच। तो इस तरह से आप किसी के भी गले की चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई बड़ा हो या कोई बच्चा हो, तो आप इजीली नेक की चौड़ाई ले सकते हैं। अब यहाँ पे टिप नंबर 2 है कि आजकल जॉइंटर लेसेस जो हैं वो पैनल्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही हैं। तो अक्सर क्या होता है, या तो पैनल की एक साइड बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है, एक साइड ज़रूर बढ़ जाती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक रफ़ सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होता है कि हमारे जो कपड़े में स्टैच होता है ना वो थोड़ा सा लॉक हो जाता है, ठीक है। अब आपने इस तरह से जॉइंटर लेस को रखना है सिलाई के बिल्कुल ऊपर और इस तरह से पलट देंगे। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे और फिर दूसरी साइड पे आपने किस तरह से जॉइंटर लेस को अटैच करना है। यहाँ पे देखें थोड़ी सी हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी साइड से सिलाई लगाते हुए लेके आएंगे और फिर सिलाई को ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से कभी भी हमारे पैनल्स जो हैं वो बड़े छोटे नहीं होंगे, इक्वल स्टिच होंगे। अगर आपकी भी मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रही हो, बहुत शोर हो रहा हो, तो आपने बैक साइड से ये वाला स्क्रू खोल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे वाले हिस्से को चेक करना है। अगर ये हिस्सा हिल रहा हो तो आपने एक रेंच लेके उसके बाद आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये जो स्क्रू नज़र आ रहे हैं इनको थोड़ा सा टाइट करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, हल्का सा आपने इनको ये देखें ऐसे रेंच की मदद से पकड़ना है और दूसरी तरफ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनको थोड़ा सा टाइट कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारी मशीन के ये जो पुर्जे हैं अंदर वाली साइड के, ये हिलना बंद हो जाएंगे और हमारी मशीन का जो शोर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने ऑयलिंग लाजमी करनी है। अगर आप भी अपने गले पे चौड़ी लेस लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने नेक को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद लेस को इस तरह से रखते हुए अंदर मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद आपने चौक के साथ एक साइड पर मार्किंग करनी है, फिर उसको डबल फोल्ड करें तो दूसरी तरफ भी हल्की हल्की सी मार्किंग हो जाएगी। अब लेस को 1 इंच साइड से बढ़ा के रखना है और लेस के अंदर वाली साइड पर आपने जो है वो सिलाई लगानी है। अगर आपसे फैब्रिक में खिंचाव आ जाता है तो आप नीचे वाली साइड पे ज़ीरो की बुकरम भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अंदर वाली साइड पे देखें आपने वी में इस तरह से कट लगाने हैं, ठीक है। ये शेप इस तरह से दे के वी में कट लगाने हैं। कट आपकी सिलाई जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ तक लगना चाहिए। अब एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, फिर उसको आप डबल फोल्ड करके तो यहाँ पे तुरपाई कर लें। जितनी नेक की लंबाई रखनी है उतना गैप छोड़ते हुए आपने एक चौड़ा कपड़ा जो है वो स्लिट को बंद करने के लिए स्टिच कर लेना पहले, फिर उसको इसके नीचे रख के तो सिलाई कर लें। तो हमारा ये देखें खूबसूरत सा नेक जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप बोट नेक किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग इस तरह से गलत बोट नेक जो है वो बनाते हैं, शेप अच्छी नहीं आती। सबसे पहले आपने क्या करना है, चौड़ाई में 10 इंच पे मार्किंग की है, लंबाई में 4-4.5 इंच पे मार्किंग करें। फिर आपने तिरछे में 2 इंच पे निशान लगाना है और कोई भी प्लेट उठाएं और इसके साथ इस तरह से शेप दे लें। एक खूबसूरत सा बोट नेक आप इस तरह से घर पे बहुत ईजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अक्सर हमारी मशीन की बेल्ट टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से इस तरह से बेल्ट चढ़ाने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं चढ़ती। आप नीचे से ऊपर की तरफ अगर बेल्ट चढ़ाएंगे ना तो इजीली मशीन की बेल्ट चढ़ जाएगी। अक्सर हम मशीन की क्लीनिंग जो है वो अंदर वाली साइड से करते हैं, लेकिन यहाँ से देखें मशीन की क्लीनिंग करना बहुत लाजमी होता है। इससे क्या होता है कि हमारी मशीन जो है वो बहुत ही परफेक्ट उसका स्टिच आता है और मशीन हमारी टाप भी नहीं करती। अब यहाँ पे मैं आपको राउंड नेक भी कटिंग करना सिखा देती हूँ। तो राउंड नेक की जो हम अक्सर लंबाई रखते हैं ना वो 7 इंच रखते हैं। चौड़ाई में आप 3-3.5 इंच पे निशान लगा लें, लंबाई में 7 इंच पे लगाएं और कोई भी छोटी प्लेट ले लें। तो यहाँ पे देखें दोनों लाइनों को आपस में मिलाते हुए आप इस तरह से मार्किंग करें। बहुत ही खूबसूरत सा राउंड नेक आपका कटिंग हो जाएगा। मशीन का शोर ख़त्म करने के लिए हम ऑयल कौन सा यूज़ करें, तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप इसको बना के एक लंबे अरसे तक रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी आपकी मशीन आवाज़ नहीं करेगी। सबसे पहले आपने लेना है 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल। यहाँ पे साइड पे तस्वीर आ गई होगी, आप देख लीजिएगा।
लीजिएगा, जो कि बाइक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है ना, तो आपने वो फ्रेश लेना है, ख़राब वाला नहीं लेना। अब आपने क्या करना है, 4 हिस्से आपने लेने हैं केरोसिन ऑयल के, जो कि मिट्टी का तेल होता है, और 1 हिस्सा लेना है 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल का, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बस जी हमारा मशीन का ऑयल तैयार हो गया है, क्योंकि बाज़ार से अक्सर केमिकल से ज़्यादा कोई मिला मिलू के ऑयल बना देते हैं और मशीनें हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप इस ऑयल को बना के यूज़ करेंगे ना, इतनी स्मूथ मशीन चलेगी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। अच्छे से आपने मशीन के सारे हिस्सों में इस तरह से ऑयलिंग करनी है, और उसके बाद जो है खाली मशीन आप थोड़ी देर तक चलाएं, ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से सारे पुर्ज़ों में चला जाए और मशीन जो है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बता भी दिया है, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने किन किन हिस्सों पे मशीन की ऑयलिंग की है। तो आपने लाजमी इस ऑयल को बना के ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके लिए ये तजर्बा जो है वो कैसा रहा है। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि दुपट्टे पे जब हम चौड़ी लेस लगाते हैं तो उसके कॉर्नर कैसे परफेक्ट हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये बॉर्डर को मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, दुपट्टे पे ये चौड़ी लेस जब हमने लगानी स्टार्ट करनी है ना, तो हमने इस तरह से कॉर्नर इसके बनाने हैं। देखें, एक साइड से लेस लगाई, फिर उसको पलट लिया, फिर दूसरी साइड पर ले आए। ऐसे ही सारे कॉर्नर आपने बना लेने हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, ये चीज़ जो है वो समझने वाली होती है। जब आपने लेस लगानी स्टार्ट करनी है ना, तो एक साइड से नहीं लगानी, थोड़ा सा फासला छोड़ के इस तरह से लगानी स्टार्ट करनी है, ताकि कॉर्नर हमारे एक जैसे बन जाएं। कुछ लोग गलती यही करते हैं कि कोने से ही शुरू हो जाते हैं और फिर उसको लेस को एंड करना मुश्किल होता है। तो जब भी आप दुपट्टे पे लेस लगाना स्टार्ट करें तो आपने थोड़ा सा फासला छोड़ के लेस लगानी स्टार्ट करनी है। फिर वीडियो के मुताबिक आपने देखें लेस के साथ लेस मिलानी है, और फिर जो है वो इस तरह से कपड़े को जोड़ लगा देना है, जो भी आप पलटा या फिर कोई भी बॉर्डर वगैरह स्टिच कर रहे हैं। अब देखिए चारों कॉर्नर जो हैं वो एक जैसे बन गए हैं, बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई भी कॉर्नर आपका ख़राब नहीं होगा। अगर आपका गला पीछे की तरफ जाता है तो जब आपने शर्ट की कटिंग करनी है तो हमेशा जो आपकी शर्ट की बैक साइड होती है ना, उसको आपने 1 इंच बढ़ा के रखना है। इससे क्या होता है कि गला जो है हमारा पीछे की तरफ नहीं गिरता, एक जगह पे अपने बैठा रहता है। अक्सर आपने रेडीमेड कमीज़ देखी होंगी, जैसे कि रेडीमेड शर्ट्स हम बाय करते हैं किसी भी ब्रांड की, तो उसकी जो है वो बैक साइड बढ़ के फ्रंट की तरफ आ रही होती है। यही वजह होती है कि जो रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं ना, वो बहुत परफेक्टली बॉडी पे फिट आते हैं। तो आपने हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जब भी आप का गला, आपको अगर ये प्रॉब्लम है कि आपका नेक पीछे की तरफ गिरता है, तो आपने बैक साइड को लाजमी 1 इंच बढ़ा के रखना है। अब बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को आती है कि वो उनकी शर्ट की बैक साइड पे जो है ना, वो अजीब से आर्म होल वाली साइड पे झोल उठ रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हम क्या करते हैं, जब हमें ये मसला होता है ना, तो ये जो बैक आर्म होल की ये जो मार्किंग मैंने की हुई है ना, हम इस तरह उसको और ज़्यादा बढ़ा के रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ, यहाँ से ऐसे तिरछे में ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा सारा कपड़ा इकट्ठा होने की वजह से वो लाइंस बनती हैं, झोल उठने शुरू हो जाते हैं। तो आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है कि अगर जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना कि उसकी बैक साइड पे इस तरह से लाइंस खिंचती हैं, झोल बनते हैं, तो आपने इस हिस्से को जो है वो थोड़ा सा इस तरफ को लेके आना है, बढ़ाना नहीं है, इस तरफ को लेके आना है, और थोड़ा सा आर्म होल आपने लूज़ रखना है। ठीक है, इससे क्या है कि बिल्कुल परफेक्ट पीछे वाली साइड से ना आपकी फिटिंग आएगी, कोई झोल नहीं उठेगा, कोई ख़राबी नहीं होगी, बहुत ही परफेक्ट आपका कंधा बैठेगा। और यहाँ से देखें, जो लोग ये आपको पिक्चर में देख रहे होंगे ना कि बैक साइड पे उनकी इस तरह से कपड़ा इकट्ठा होता है कमर वाली साइड पे, तो आपने यहाँ से फिटिंग अपनी किस तरह से करनी है, आपने यहाँ से इसको कमीज़ को अपनी को ना लूज़ रखना है। यहाँ पे ना इस जगह को आपने लूज़ रखना है, और जो शर्ट की बैक साइड है ना, वहाँ पे आप प्लेट्स डाल लें, तो आपकी फ़िटिंग बड़ी अच्छी कवर हो जाएगी। और कमीज़ के पीछे वाली साइड पे ना ऐसे कमर पे बल भी नहीं पड़ेंगे, कपड़ा नहीं इकट्ठा होगा, बहुत अच्छी आपकी फ़िटिंग आएगी। अक्सर औकात हमने इमरजेंसी काम करना होता है और लाइट चली जाती है, तो आपने अगर नेक वगैरह पेस्ट करना है, कमीज़ सिलाई करनी है, तो आप क्या करें, ग्लू लगाएं अपनी बुकरम के ऊपर, फिर उसको इस तरह से नेक को जो है वो फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दें। फिर आपने क्या करना है कि ठंडी आयरन ही, अब देखें लाइट तो है नहीं हमारे पास, तो ठंडी आयरन को इस तरह इसके ऊपर जो है ना दबा दबा के फेर दें। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये बुकरम है ना पेस्ट हो जाएगा कपड़े के ऊपर। फिर इसके बाद आप जो हाथ वाली मशीन है ना उसके साथ इजीली काम कर सकते हैं। अगर आपके पास अब देखें लाइट नहीं है तो आप अपना काम बिल्कुल मत रोकें, तो इस टिप को आप यूज़ करते हुए गला वगैरह आसानी के साथ शर्ट के ऊपर बना सकते हैं। बाकी शर्ट भी इजीली आप स्टिच कर सकते हैं। तो गला तो हम बना ही सकते हैं, इसके साथ साथ क्या है कि अगर आप पांचा भी इस तरह से शलवार सिलाई करनी है, उसका पांचा जोड़ना है, तो वो भी आप इस तरीके के साथ जो है वो लगा
के बुकरम पे ग्लू जो कि आप यूज़ कर रहे हो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो, तो उसके साथ आप अपना काम जारी रख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी यूज़फुल टिप्स। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हों तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने अपनी सारी ओल्ड वीडियोज़ में से जो मुझे टिप आपके लिए ईजी लगी वो निकाल के आपके साथ एक वीडियो शेयर की है। तो लाजमी बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी हैं और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मैं दोबारा से जो है वो अपने चैनल को कंटिन्यू करूँ। अल्लाह हाफिज़।